ज़मीन पर रहने वालों को आसमान पर बैठना मुबारक हो। ईद जनाब ज़हरा सलाम अलैहा का जश्न है। चेहरे गुलाब हैं, रूहें शादाब हैं, चाहने वाले खुशियों में डूबे हुए हैं कि हमारे इमाम के लबों पर तबस्सुम आया है। लिहाजा सबसे पहले इमाम असर की बारगाह में आमद की गुजारिश के तौर पर मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावत नज़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अली अंता वशीअतुका हुमुल फाइजून। मैंने कल इसी हदीस मुबारका को बतौर सरनामा आपकी खिदमत में पेश किया और चंद लम्हे गुफ्तगू हुई। आज के लिए वादा था कि इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत समाअत में कुछ अर्ज़ करूँगा। शुक्र है खुदा का कि आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और शरीके जश्न ज़हरा हैं, यानी आपने इस जश्न में आके ये साबित कर दिया कि हमारा गम भी उनका गम है, हमारी खुशी भी उनकी खुशी है। क्योंकि हमारी खिलकत हुई है फाजिल तीनत से। फाजिल तीनत का मतलब ये है कि जिस मिट्टी से आले मोहम्मद का पैकरे ज़ाहिरी बनाया गया, उससे जो बची हुई मिट्टी है, उस मिट्टी का कोई ज़र्रा हमारे दिल में मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि उस मिट्टी का जुज़ है हमारे पास। हम फाजिल तीनत से बने हैं। तो ये कुल्लिया है कि जब कुल के यहाँ खुशी होती है तो जुज़ भी खुशी महसूस करता है, और जब कुल के यहाँ गम होता है तो जुज़ भी गम महसूस करता है। हमारी हर खुशी और हर गम अपने मरकज़ से जुड़ा हुआ है। माशाअल्लाह आप आमादा हैं, तैयार हैं। मैं एक अजीब बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, महसूस कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर से, और इसे याद रखिएगा और लौहे दिल पा, बयाज़ दिल पा, सफ़हे जाँ पा, किरतास वजूद पर लिख लीजिएगा जो बात कह रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब इनके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू करता है ज़ाकिर या मद्दा, तो कभी आप सिर्फ सुभान अल्लाह कह देते हैं, कभी आप सर हिला देते हैं, कभी आप हाथ उठा देते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है एक नहीं दोनों हाथ बुलंद कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बेइख्तियार आप उठ के खड़े भी हो जाते हैं। तो ये जो कुछ भी करते हैं आप घर से सोच के तो निकलते नहीं, आप घर से सोच के तो निकलते नहीं कि आज सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है, या आज सिर्फ सर हिलाना है, या आज सिर्फ एक हाथ उठाना है, या आज दोनों हाथ उठाना है, या आज बिल्कुल पूरे कस से खड़े हो जाना है। ऐसा सोच के नहीं चलते। जब आके यहाँ बैठ जाते हैं, गौर से सुनिएगा, जब आप यहाँ आके बैठ जाते हैं तो जैसे जैसे समातें मेराज पर जाने लगती हैं, जैसे जैसे जिक्र की बुलंदी खुलने लगती है, वैसे वैसे आपकी कैफियतें तब्दील हो जाती हैं। और कुछ देर में ऐसा होता है कि पाँव के अंगूठे से लेके सर तक सारा वजूद गर्क़े समाते ज़िक्र अली हो जाता है। तो कभी आपने ये सोचा कि सोच के ना आए थे, ऐसा इरादतन न किया, बेअख्तियार उठ के खड़े हो गए, वाह वाह सुभान अल्लाह, ऐसा हुआ क्यों? न किसी ने मजबूर किया, न किसी ने मशवरा दिया, न किसी ने इनाम रखा, न किसी ने दौलत दी, न किसी ने रिश्वत दी, न किसी ने पैसा दिया। आप अपनी जगह बैठे थे, एकदम से बर्दाश्त ना हुआ, उठ के खड़े हो गए। अरे भाई, दिल खुश हो समझ में आता है, चेहरा खिल जाए समझ में आता है, ये पूरे वजूद से उठ के क्यों खड़े हो गए? ये राज है, और वो राज समझ लीजिए। मेरे मौला ने फरमाया, हमारे शियों की मिट्टी को हमारी विलायत के पानी से गूंदा गया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, खुदाए हुसैन का वास्ता है, तवज्जो रखिएगा, और अगर बात आप तक पहुंच जाए तो जरूर नवाजिएगा। इमाम सादिक क्या फरमाते हैं सलाम व हजरत पर? कहते हैं, हमारे शियों की मिट्टी को हमारी विलायत के पानी से गूंदा गया, गूंदा गया। मैंने कहा सर से लेके पांव तक पूरा वजूद आपका उठ के खड़ा हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? सोचा नहीं था, मगर उठ के खड़े हो गए। इमाम कहते हैं, हमारे शियों की मिट्टी को हमारी विलायत के पानी से। यहाँ ऐसा कौन बैठा है जिसके घर में आटा ना गूंदा जाता हो? मैं एक सवाल करता हूं, जब आप आटा गूंदते हैं या घर में आटा गूंदा जाता है तो क्या आटे का एक एक जर्रा उठा के पानी में डिबोते हैं? हाय 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 हाय, क्या एक एक जर्रा पानी में डिबोते हैं? का नहीं नहीं, आटे में बीच में जगह बनाई जाती है, उसमें डाल दिया जाता है पानी। अब पानी की जिम्मेदारी है कि वो आटे के हर जर्रे तक अपने को पहुंचाए। अब आप समझे, हमारे वजूद को इनकी विलायत के पानी से गूंदा गया है। फकत दिल ही में अली नहीं रहते, पूरे वजूद।
अब इस ख्याल में न रहिएगा कि फ़कत दिल में है अली, पूरे वजूद में है अली। अली के इश्क का पानी जहां जहां भी है, अली की मोहब्बत हमारे खून में रवा दवा है, और जहां तक अली की मोहब्बत है वहां तक शोले नुकसान नहीं पहुंचाते। यही वजह है अलम लिया आग पर चल पड़े। मौला खुश रखें आपको। तो हमारे पूरे वजूद में अगर हमारे वजूद की दुनिया खंगालोगे दुनिया वालों, अली ही मिलेगा, फ़कत अली, फ़कत अली, अली के सिवा कुछ नहीं। इसलिए कि नबी ने ये चाहा कि अली को चाहो, अली को चाहोगे तो ना मुझे छोड़ोगे ना अल्लाह को छोड़ोगे। अब हुजूर ने कहा या अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं। उनका सब कैसे कामयाब हैं? अली भी कामयाब, अली के शिया भी कामयाब। कैसे? ऐसे जिस तरह आप भी नाकाम और आप जिन्हें मानते हैं वो। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह बेटे। लेकिन अजब परेशानी है जो सोने नहीं देती, रात रात भर जगाती है। ये ख्याल कांटा बन के चुभता है। बिस्तर न हुआ, कांटों की दुनिया हो गई। किसी करवट चैन नहीं, किसी कल सुकून नहीं। ये क्या, ये भी कामयाब। इंसान अपनी नाकामी पर रंजीदा नहीं है। हमें ये पता चल गया आप अपनी नाकामी से रंजीदा नहीं है, हमारी कामयाबी पर गम है आपको। हालांकि आपको अपनी नाकामी का रंज होना चाहिए, मगर ये कि कैसे, तवज्जो चाह रहा हूँ, कैसे ये भी कामयाब कि सलाम हो हजरत आप पर, इनके शिया भी कामयाब। कैसे, आइए बताते हैं। एक बात तो बताइए, जुमला बहुत ही एहतियात से सर्व कर रहा हूँ, अहले नज़र अहले अदब गौर करें। बच्चों सुनना, ये तो बताइए हुजूर, इस्लाम में नहीं, दायरे इस्लाम में बएतबार तस्लीम व यकीन
नुक्ता-ए मरकजी कौन है? बएतबार तस्लीम व यकीन। आप एक सर्कल बनाते हैं ना बच्चों, कॉपी पे सर्कल बनाते हो ना, दायरा। तो दायरा कैसे बनाते हो? पहले एक पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे जब फोर्स करते हो उसके बाद उसे घुमाते हो, जब ही तो दायरा बनता है। तो पहले दायरा बनता है या पॉइंट? अल्लाह ने अली को कुरान का दायरा नहीं बनाया है, बेटा नुक्ता। आप हजरात इसी वक्त खिसकाएं ताकि बात जब बिल्कुल तो ये नुक्ता-ए मरकजी कौन है इस्लाम के दायरे में? बाएतबारे यकीन व तस्लीम नुक्ता-ए मरकजी कौन है? उनका हुजूर की ज़ात। माशाअल्लाह, जवाब तो ठीक दिया। हुजूर की ज़ात, सरकार की ज़ात, सरकार मदीना, कमली वाले, अरे दुनिया का हाफिजा। अरे कांधे की कमली याद रही, कांधों के सवार याद रहे। तो नुक्ता-ए मरकजी यार, नुक्ता-ए मरकजी है सरकार की ज़ात। क्या मतलब? का मतलब यह है कि अगर हुजूर ना होते तो ना हम एतबार करते, ना तस्लीम करते, ना यकीन करते। मतलब वाज़ेह तौर पे मतलब बताइए, क्या मतलब है? उनका भाई हमें तो कुछ पता न था, हुजूर बताते गए, हम मानते गए, हुजूर कहते गए, हम तस्लीम करते गए। हुजूर ने कहा जन्नत है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कौसर है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा सलसबील है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा हूरे हैं, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा गिलमान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा बरज़ख है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा महशर है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा हयात बादल मौत है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा आदम आए, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा नूह आए, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा इब्राहिम आए, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा मूसा आए, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा ईसा आए, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा तौरात आई, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा ज़बूर आई, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा इंजील आई, हमने मान लिया। तो जो माना हुजूर के कहने से, हुजूर ने कहा जन्नत है, हमने माना। कौसर है, हमने माना। हूरे हैं, हमने माना। सही पे आए, हमने माना। हद तो ये है कि हुजूर ही के कहने से अल्लाह को माना, अल्लाह को माना, अल्लाह को माना। इसका मतलब यह है जन्नत देखी नहीं। इसका मतलब तवज्जो चाह रहा हूं, इसका मतलब यह है जन्नत देखी नहीं। कहां हसरत लिए बैठे हैं, तमन्ना लिए बैठे हैं, जन्नत देखी कहां? अरे इमाम बाड़ों में आते तो देख लेते। हाय 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 हाय, तो चाह रहा हूं। मंजिल मेरी आगे है, तमहीद पर बस नजर रखिएगा।
भाई जन्नत देखी हूं का नहीं, यहाँ आए होते तो देखते कौसर पिया, कैसी लज्जत है, कड़वी या मीठी। अभी हमारे होंठ हमारी जबान कौसर की लज्जत से कहाँ आशना। अरे सबीलों का पानी पीते तुम्हारे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जन्नत देखी, न कौसर देखा, न सलसबील, न हूरे, न गिलमान, न आदम को देखा, न नूह को देखा, न इब्राहिम से मिले, न मूसा के घर गए, न ईसा से मुलाकात की, न यूशा बिन नून से मुसाफिया किया, कहीं नहीं, यही रहे। मानते सब है। अरे भाई क्यों मानते हो? उनका कैसी बातें कर रहे, इस्लाम के दायरे से निकल जाओगे। मानना ही पड़ेगा, यकीन करना ही पड़ेगा। क्यों कि हमने भले ही न देखा, लेकिन हुजूर ने कह दिया जन्नत है तो है, उन्होंने कहा कौसर है तो है, उन्होंने कहा सलसबील है तो है, उन्होंने कहा अल्लाह है तो है। तो जिस तरह हुजूर ने कहा जन्नत है तो है, कौसर है तो है, सलसबील है तो है, इसी तरह हुजूर ही ने कहा है शिया कामयाब हैं तो जब हुजूर के कहने से सब है तो हुजूर ही ने तो कहा है शिया कामयाब हैं तो हैं, अपने बलबूते पे थोड़ी हैं, हुजूर ने कहा है तो हैं। याद रहे कमाल इश्क़ आली ये है कि आशिक को कभी हारने देता ही नहीं। मैंने जुमला कहा था इश्क़ अली कभी नाकामी का मुंह नहीं दिखाता। तारीख़ इश्क़ अली पढ़ो, आँखों में दम खम हो तो पढ़ो तारीख़ इश्क़ अली, समझ में आ जाएगा अली के इश्क़ का सफ़र कैसे कैसे हुआ है। ग़ुलामों की बात छोड़ो दुनिया वालों, कनीज़ों ने जो सफ़र किए हैं तुम चाहो तो उसी से रोशनी हासिल कर लो। तारीख़ ने एक नाम लिखा है जनाब हुर्रा बिन्त हलीम सादिया, जनाब अमीर की चाहने वाली, जनाब अमीर पर जान फिदा करने वाली। थके तो नहीं आप यार? आलम इश्क़ ये है, उठी तो या अली, बैठी तो या अली, रुकी तो या अली, बढ़ी तो या अली, सोई तो या अली, जागी तो या अली, घर तो या अली, सफ़र तो या अली, हज़र तो या अली, हर लम्हा या अली, या अली, या अली कहिए ना, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली।
अली या अली। या अली की सदाएं कहीं घर की चार दीवारी में कैद होती हैं। मोमिना का ये सदाए इश्क मुहीत फ़ज़ाए हुकूमत हुई। खुफिया जासूसों ने हज्जाज को इत्तला दी, खुदा लानत करे, कि तेरे हुदूद सल्तनत में, तवज्जो चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से ये मैमना मेरी तरफ मुतवज्जे हो। मैमना मजबूत है, बल्कि ये मैसरा है, मैसरा मजबूत है, मैमना कमज़ोर है। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। इत्तला क्या दी? इत्तला ये दी कि तेरे हुदूद हुकूमत में अभी एक ऐसी खातून है जिसके दिल में तेरा खौफ है ही नहीं। ये वो जालिम और जाबिर हाकिम है जिसके अहद में सबसे बड़ा जुर्म था अली से प्यार करना। बेतहाशा कत्ल किए गए लोग। का तेरे हुदूद सल्तनत में एक ऐसी खातून पाई जाती है कि जो तुझसे डरती नहीं, अली की आशिका है, उठते बैठते अली 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 करती है। अच्छा, फौज ले जाओ, गिरफ्तार करके लाओ। जुमला कह रहा हूं, फौज ले जाओ, गिरफ्तार करके लाओ। किसे? मोमिना को। एक अकेली खातून गिरफ्तार करने को भेज रहा है फौज। अब समझे अली का दुश्मन कितना बड़ा बुज़दिल होता है। एक खातून को गिरफ्तार करने के लिए पूरी फौज भेजे दे रहा है। फौज चली आई, घर को नरगे में लिया, हल्के में लिया, घेरा डाला। दरवाजे पर एक सिपाही आया, उसने दस्तक दी। अंदर से पाकीज़गी के हिजाबों में लिपटी हुई मगर जलाल की रिदा ओढ़े हुए एक आवाज बुलंद हुई, कौन? उधर से थर्राई हुई एक मुनहनी सी आवाज आई, हम हैं, हुकूमत की तरफ से आए हैं। मोमिना ने कहा, क्यों आया है? कहा, वहीं चल के मालूम कर लेना। मोमिना मुस्कुरा के बोली, मैं समझ गई क्यों बुलाया है। ये कह के हुजरे में गई, दोष पर रिदा डाली, चेहरे को नकाब से मलबूस किया। तवज्जो, तैयार बैठे रहिएगा, बिल्कुल बाजुओं को आजाद रखिएगा। हुजरे से निकली, करीब तर आई, या अली कह के घर से कदम निकाले। या अली कह के घर से कदम निकाले। अरे घर से बाहर निकलने वाली हर औरत को हम बुरा नहीं कहते। मुझे तो कहना था, मैंने कह दिया। अल्लाहु अकबर। अगर इश्क़ अली के तहफ़्फ़ुज़ में निकली है तो लायक सलाम है, और अगर क्या कहना, घर से निकली, या अली कह के घर से निकली। दोनों जानिब सिपाही हैं, लोहे में गर्क हैं, बीच में मोमिना तन तन्हा शेराना चली जा रही है, दिलेराना चली जा रही है। न कपकपी, न थरथरी, न राशा, न पसीना, न उलझन, न घबराहट, न बेचैनी, चली जा रही है। बस एक ही विर्द है हर कदम, या अली या अली या अली या अली, चली जा रही है। उधर दरबार तमाशाइयों से भरा है। इंतज़ार है कि अली की चाहने वाली गिरफ्तार करके आ रही है, अभी उसको सज़ा दी जाएगी, सब खुश होंगे। दरबार भरा है। मोमिना करीब दरबार आई,
मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मगर तसव्वुर करें, रूह को वहां ले चलें। करीब एक दरबार आई, बराबर दरबार देखा, डरी नहीं, घबराई नहीं, या अली कह के दरबार में कदम रखे। अली वाले माहौल देख के नारा नहीं बदलते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली कह के दरबार में अबू तुराब की चाहने वाली ने या अली कह के जैसे ही सीने तुराब पर कदम रखे, कदमों की धमक से हुकूमत की बुनियादें हिल के रह गई, एक खौफ की लहर दौड़ गई, वहशतों के साए हर तरफ मंडलाने लगे। ये जो तमाशा देखने आए थे ना नौजवानों, ऐसा लग रहा था कि मलकुल मौत इनकी रूह कब्ज करने को आए हैं। मोमिना को कहना नहीं पड़ा, खुद ही रास्ता दिया लोगों ने। कुछ मजमा इधर, मोमिना दर्राना दाखिल हुई, करीब तख्त गई, हाकिम की आंखों में आंखें डाल के बड़ी हिकारत से कहा, ओ हज्जाज, तुझे शर्म नहीं आई? भरे दरबार में एक औरत को बुलाया। सूरत वालों, आपकी अच्छी सूरतें हैं, मौला खुश रखें। अगर बिलाल काज़मी होता वहाँ तो ये ज़रूर कहता कि मोमिना बिनते रसूल के दरबार आने पर जिनके पुरखों को शर्म ना आई, तेरे आने पे वो शर्म क्या महसूस करेंगे। ये वो तमाचा था बरुखसार बातिल के तिलमिला के रह गया। मगर याद रखिएगा, जब इश्क बुग़्ज़ को सज़ा देता है तो ऐसी सज़ा देता है, तमाचे पड़ते भी हैं, दुश्मन गाल भी नहीं सहला पाता। क्या कह रहा हूँ, महसूस कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो का शर्म नहीं आई? भरे दरबार में एक औरत को बुलाया, कहने लगा असल में वो यूं ही नहीं बुलाया है, तेरी एक शिकायत मिली है। आहा, तेरी एक शिकायत मिली है? वो शिकायत की बात कर रहा है जिसका दुनिया में आना ही शिकायत है। हाय 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 हाय, अल्लाह। शिकायत की है? का कैसी शिकायत? का मेरे खुफिया जासूसों ने, बच्चों देखो मेरी तरफ, मेरे खुफिया जासूसों ने, सीक्रेट जासूस जो होते हैं, मेरे खुफिया जासूसों ने मुझे इत्तला दी है कि तू अली को असहाब रसूल से अफजल जानती है। मोमिना ने कहा यह खबर तुझे गलत दी गई। मलून कहने लगा मेरे जासूस गलत इत्तला नहीं देते। मोमिना कहती है मगर मैं कह रही हूँ ये खबर तुझे गलत दी गई। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा मौला असहाब रसूल से अफजल। कहने लगा ये नहीं कहा तो फिर क्या कहा? मोमिना कहने लगी मैं तुझे कहती हूँ मेरा मौला रसूलों से अफजल। डरिए नहीं, डरिए नहीं, मेरा मौला। मैं ये कहाँ कहती हूँ मेरा मौला असहाब से अफजल, मेरा मौला रसूलों से अफजल। खुदा न करे, खुदा न करे कोई गूंगा बच्चा मेरे सामने बैठा हो जो बोल ना पाता हो और आप मेरी तारीफ़ ये कह के करें इस बच्चे से अच्छा बोलते हैं आप। आप मेरी तारीफ़ ये कह के करें
कि इस बच्चे से अच्छा बोलते हैं आप, ये तो कुछ भी नहीं बोल पाता, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। आप ये बताइए, ये मेरी तारीफ होगी या मेरी तजलील होगी? मोमिना कहती है, मैं ये कहाँ कहती हूँ मेरा मौला असहाब से अफजल, असहाब से बराबरी करके अपने मौला की शान घटाऊंगी। इतने में दरबार में शोर उठा, कत्ल कर दो, कोई कहता है जिंदा जला दो, कोई कहता है जिंदा दफन कर दो। इतनी बड़ी गुस्ताखी, रसूलों से अफजल। हज्जाज कहने लगा, अच्छा तूने कह तो दिया है, मगर ये बता अगर तुझसे दलील मांग ली जाए तो दलील दे पाएगी? मोमिना ने कहा, शायद तुझे अली वालों की तारीख नहीं मालूम, ये बगैर दलील के कोई दावा करते ही नहीं। कहा अच्छा तो फिर दलील दे। मोमिना ने कहा, मेरे आखिरी नबी को छोड़ के बाकी नबियों में से नाम तू लेता जा, दलील मैं देती जाऊं। मैं कहूंगा मोमिना कहां से पढ़ के आई है, बड़े दरबार में चैलेंज कर रही है। मोमिना कहेगी तू क्या जाने, दावा करना मेरा काम, भरम रखना मेरे वाला। गौर कीजिए, जब कनीज का ये आलम है, भरे दरबार में कह रही है पूछ। अब अगर मेरा मौला कूफे के मिंबर पे बैठ के कहे सलूनी सलूनी, तो क्या परेशानी है? कहने लगा, अच्छा तो क्या ये बता सकती हो कि अली आदम से कैसे अफजल? क्या कहना? अगर आपको दिलचस्पी हो तो पढ़ूं ये बात, ये जहन में रखिएगा। ये जहन में रखिएगा कि अपने हालात में दलील दे देना या बोल देना और है, मगर जहाँ सर पर मौत खड़ी हो वहाँ बोलना आसान नहीं होता। कहने लगा, ये बताओ अली आदम से कैसे अफजल? मोमिना ने कहा, ये बता क्या कुरान पढ़ा है? क्या कहना? वाह। मैं कहूँगा मोमिना, अरे ये कुरान न पढ़ा होगा। मोमिना कहेगी, मैं यही बताना चाहती हूँ, मलूकियत और है, इल्म कुरान। का तूने कुरान पढ़ा है? हाँ हाँ पढ़ा है। अच्छा तो फिर तू ये भी जानता होगा कि आदम जन्नत से क्यों निकाले गए? कहाँ? असल में अल्लाह ने कहा था, ला तक़रबा हाज़िही शजरता फ़तकून मिनज़्ज़ालिमीन, इस शजर के करीब न जाना। आदम ने फल खा लिया, जन्नत से निकाले गए। मोमिना ने कहा, फल का है कथा जानता है? कहने लगा, गंदुम, गेहूं, गंदुम, मगर इसमें तुम्हारे मौला की कौन सी फजीलत है? मोमिना ने कहा, अक्ल के अंधे अब भी न समझा, आदम वो है जिसे मना किया जाए गंदुम के करीब न जाना, फिर भी खा ले। मेरा मौला वो है जिसे मना न किया गया, मगर जिंदगी जौ की रोटी पर गुजारी, गंदुम के करीब न गया।
दलीलें हक़ जनाब अमीर को साबित करती हैं। का मेरा मौला वो है जिसे मना नहीं किया गया, मगर ज़िंदगी जौ की रोटी पर गुजार दी, गंदुम के करीब न गया। कहने लगा हाँ खैर दलील तो तुमने ठीक दी, ये बताओ मूसा से कैसे अफजल? क्या कहना? मोमिना ने कहा ये बता, क्या कुरान में मूसा का वाक़या पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? कि जब मूसा की उम्मत ने मूसा को सताना शुरू किया कि भाई अल्लाह को नींद क्यों नहीं आती, तो फिर क्या हुआ? कहने लगा मूसा ने उम्मत को बहुत समझाना चाहा, ये सबब है, ये सबब है, ये सबब है, मगर उम्मत ने न माना, मुसलसल सताया। तो एक दिन मूसा ने अल्लाह से फरियाद की, परवरदिगारा उम्मत ये पूछती है कि तुझे नींद क्यों नहीं आती। मैं उम्मत को समझाते समझाते हाजिर आ गया, मगर ये कि उम्मत है जो समझने को तैयार नहीं है। बता अब मैं उम्मत से क्या कहूँ? आवाज़ कुदरत आई, मूसा परेशान ना होना, एक रात कोहे तूर पा जाना। दुआएं चाहता हूँ। मूसा कोहे तूर पा गए, रात का आलम है, इंतज़ार में बैठे हैं कि अल्लाह ने क्यों बुलाया है। कि इतने में एक फ़रिश्ता आया और ख़ाली हाथ नहीं, दोनों हाथों में शीशे लाया और कहा मूसा दोनों हाथों में ये शीशे मजबूती से पकड़ के बैठ जाओ और इतना ख्याल रहे शीशे छूटने न पाएं, टूटने न पाएं। ये कह के चला गया। मूसा दोनों हाथों में शीशे लिए यूं बैठे हुए हैं। रात का पहला हिस्सा गुजरा, शीशे लिए बैठे रहे। दूसरा हिस्सा गुजरा, शीशे लिए बैठे रहे। तीसरा हिस्सा गुजरा। एक पल वो आया कि जब मूसा की पलकें से होता नहीं, बैठे बैठे एकदम से भाई ये पलकें झपकी। पलकों का झपकना था कि मुट्ठियों की बंदिश हल्की हुई, मुट्ठियों की गिरफ्त ढीली हुई कि शीशे छूटे, छूटे के टकराए, टकराए के चूर चूर हुए। मूसा की खुली आंख घबरा के कहा परवरदिगार गजब हुआ। आवाज़ कुदरत आई, मूसा गजब नहीं हुआ, तुम्हारे सवाल का जवाब हुआ। महबूद वो क्या कि जाके अपनी उम्मत से कह देना कि जब तुम एक लम्हे को पल के झपका के दो शीशे नहीं बचा सकते, मैं सो जाऊं, कायनात कौन बचाए? अगर मैं सो जाऊं तो कायनात कौन बचाए? कहने लगा मगर ये बताओ इसमें तुम्हारे मौला की कौन सी फजीलत है? मोमिना ने कहा भी न समझा। मूसा वो है जो लम्हे भर के लिए पल के झपकाए तो दो शीशे न बचा सके। मेरा मौला वो है जो शबे हिजरत चादर तान के सो जाए, नबूवत को भी बचा ले, शरीयत को। नबूवत को भी बचा लो। काली मुर्तज़ा वो हैं जो चादर तान के सो जाएं, नबूवत को भी बचा लें, शरीयत को भी बचा लें। अच्छा गुफ्तगू तो तवील है, आखिरी बात का। अच्छा अब तक तो हमने बड़े सीधे सवाल किए, अब जवाब दे। मोमिना ने कहा पूछ ले।
कोई हसरत बाकी न रह जाए। ये बताओ इब्राहिम से कैसे अफजल। मोमिना ने कहा क्या इब्राहिम का वाक़या पढ़ा है कुरान में? कहाँ हाँ पढ़ा है। तो कहा कि वो यकीन और इत्मीनान वाला क्या वाक़या है। जब अल्लाह ने पूछा था अवला तुमिन अवलम तुमिन, तो इब्राहिम ने कहा बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। तो ये ईमान और इत्मीनान वाला क्या वाक़या है। तो कहने लगा कि तुम तो जानती ही हो कि इब्राहिम एक तरफ से गुज़र रहे थे, रास्ते में दरिया पड़ा। इब्राहिम ने अजब मंज़र मेरी तरफ देखिएगा, पल के न झपकें। इब्राहिम ने अजब मंज़र देखा। क्या देखा कि एक जनाजा है, एक मैयत है जिसका आधा हिस्सा तरी में है और आधा हिस्सा खुश्की में है। मगर मंज़र ये है कि जो हिस्सा तरी में है उसे पानी में रहने वाली मखलूक खा रही है, क्या कहना, और जो हिस्सा खुश्की में है उसे खुश्की में रहने वाली मखलूक परिंदे और इंदे खा रहे हैं। ये मंज़र देख के इब्राहिम रुक गए, माबूद ये क्या फ़लसफ़ा है। एक ही लाशा, एक ही मैयत, आधा हिस्सा मखलूक़ात आबी खा रही हैं और आधा हिस्सा मखलूक़ात खुश्की खा रही हैं। खड़े देखते रहे, थोड़ी ही देर में उस मैयत का वजूद न रहा, सब खा गए। ये जो मिल के खा रहे थे फिर इनमें आपस में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को खाना शुरू किया। क्या देखते ही देखते सब फना के घाट उतर गए, कोई किसी का नामो निशान न रहा। जब इब्राहिम ने ये मंज़र देखा तो फरियाद की कि परवरदिगार इनके तो नामो निशान तक ख़त्म हो गए, अब ये बता इन्हें दोबारा ज़िंदा कैसे करेगा। क्या तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम क्या ईमान नहीं है? यानी ईमान तो है, इत्मीनान क़ल्ब के लिए ऐसा चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा ठीक है इब्राहिम, फुला पहाड़ी पर जाओ, वहाँ 4 छोटी छोटी पहाड़ियाँ होंगी, उस पर खड़े होकर तुम परिंदों को आवाज़ दो कि इताअत परवरदिगार के लिए हाजिर हो जाओ। 4 मुख्तलिफ़ुन नस्ल परिंदे आएंगे, यानी एक ही नस्ल के नहीं होंगे, अलग अलग नस्ल के वो चारों परिंदे आएंगे। फिर तुम उन चारों को एक एक करके ज़िबा करना और उनके सरों को उठा के रख लेना। बाकी उनके बदन के गोश्त को और हड्डियों को इस तरह पीस देना कि आटा बन जाए और फिर उन्हें आपस में मिला देना और मिला के उन्हें चारों पहाड़ियों के कोनों पर थोड़ा थोड़ा रख देना। फिर अपनी जगह आ जाना और जिस परिंदे की ज़िंदगी चाहते हो उसकी मिनकार पकड़ के यूं उठाना और कहना ए इस परिंदे के जिस्म के अज्जा अल्लाह के हुक्म से इसके पास आ जाओ ताकि ये ज़िंदा हो। ऐसा ही किया इब्राहिम ने, परिंदे आए, ज़िबा किया, सर रखे और उसके बाद उन्हें आपस में मिलाया और चारों कोनों पे रख दिया। अब उठाया, जैसे ही इब्राहिम ने कहा, जब मंजर देखा, कुछ जर्रे इस पहाड़ी से उठे, कुछ जर्रे उस पहाड़ी से, कुछ जर्रे उस पहाड़ी से, कुछ जर्रे उस पहाड़ी से, और आके जिसमें तरतीब पाने लगे उसी मिनकार पे। और देखते ही देखते परिंदे का जिस्म बना, बालों पर निकले और वो उड़ने लगा। दूसरे को उठाया, फिर यही कहा, उसमें भी ऐसा ही। तीसरे को उठाया, फिर ऐसे ही, उसमें भी यही। चौथे को, उसमें भी यही। चारों परिंदों को इस तरह से जिंदा किया गया। हज्जाज कहने लगा, मगर ये बताओ अब इसमें तुम्हारे मौला की क्या फजीलत? तवज्जो, अब इसमें तुम्हारे मौला की क्या फजीलत? मोमिना ने कहा, अक्ल के अंधे, दुख्ज़े अली की ऐसी फिटकार है तेरे ऊपर, अब भी न समझा कि अली की फजीलत क्या है। इब्राहिम वो है जो यकीन रखता हो मगर इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहे। मेरा मौला वो है जो कहता है, लो कुशिफ़ल ग़िता लमज़्ज़दतु यक़ीना, अगर
आपने आज इस लफ्ज़ को सही जगह पहुंचा दिया। कहा मेरा मौला वो है जो कहता है लौ को शेफल गिता लमज़दत तो यकीना, अगर आसमान के तमाम पर्दे हटा दिए जाएं तो अली के यकीन में कोई इजाफ़ा ना होगा। मिसाल दे रहा हूँ, सुई जो है, एक सुई जिसे कपड़ा सिया जाता है, सुई यहाँ पे रखी है, हम कह रहे हैं सुई है यहाँ पे, आप वहाँ बैठे हैं, तो आप हमारी बात पे यकीन तो कर रहे हैं लेकिन इत्मीनान चाहते हैं। कि देखें है भी या नहीं है। लेकिन ये बच्चा जो मेरे पास बैठा हुआ है, ये देख रहा है बैठा हुआ है। अली कह रहे हैं अगर आसमान के तमाम पर्दे हटा दिए जाएं मेरे यकीन में इजाफा ना होगा, यानी अल्लाह से इतने करीब हैं अली। अगर मेराज में पर्दा भी पड़ जाए तो आवाज इधर से नहीं आती है, उधर से लो को शेफल गिता लमज़दत तो यकीना, अगर आसमान के तमाम पर्दे हटा दिए जाएं तो अली के यकीन में इजाफ़ा ना होगा। मोमिना ने ऐसे जवाबात दिए कि जबीन बातिल अरक अरक हो गई, परेशान हो गया। अब आपने देखा इश्क़ अली कैसे छुड़ा के लाता है, इश्क़ अली कैसे बचा के लाता है। इस तरह से इश्क़ अली बचा के लाता है। ये बच्चों के लिए इतनी देर ताकि इनकी तरबियत मोहब्बत हो जाए कि मौला से इश्क़ करो। मौला अपने चाहने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते और कभी दुनिया पाने के लिए मौला को न चाहो। उन्हें चाहो तो उन्हें पाने के लिए। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है। उनसे मोहब्बत कीजिए उन्हें पाने के लिए। दुनिया क्या है जो दो आंसुओं पर जन्नत देते हों? दुनिया क्या है? इंशाअल्लाह फिर कभी ये भी एक मुस्तकिल उन्वान है। अब 2 दिनों में क्या, वो तो यूँ समझ लिए कि मैं तमहीद तक पहुँचता हूँ और वक्त तमाम हो जाता है। तो इंशाअल्लाह मेरी शहज़ादी करम करें। अब मैं आ रहा हूँ नज़्म की तरफ, तो नजफ़ रसा नारा लगाइए फिर मैं आगाज़ करूँ। पढ़ूं? तैयार हैं? बौखलाहट में कोई रमज़े पुरस्रार है क्या? बौखलाहट में कोई रमज़े पुरस्रार है क्या? किसी मजहूल नसबनामे का इजहार है क्या? अरे तूने लब खोले हैं अपने जो खिलाफे हैदर, तेरे आंगन में भी नीची कोई दीवार है क्या? अल्लाहु अकबर।
बौखलाहट में कोई रमज़े पुरस्रार है क्या? किसी मजहूल नसबनामे का इजहार है क्या? तूने लब खोले हैं अपने जो खिलाफे मौला, तेरे आंगन में भी मेरे मौला खुश रखें। क्या इस्तिहारे समझते हैं आप? तेरे आंगन में भी नीची कोई दीवार है क्या? दिलों के दरवाजे खोलो नौजवानों, अली के इश्क की राह के मुसाफिरों। अब पढ़ने जा रहा हूं मिसरे, एहतरामे इस्म वाजिब है। इस्म की बात कर रहा हूं, जात की नहीं। एक है इस्म, एक है जात। हम जब दुनिया में आए हमारा नाम रखा गया तो बिलाल हुआ, लेकिन नाम रखने से पहले भी हमारी जात थी। अल्लाहु अकबर। तो इस्म और है, जात और है। जात मोहताज इस्म नहीं है, इस्म जात के लिए है। अच्छा, तो एहतरामे, तवज्जो, एहतरामे इस्म वाजिब है। खिरद से काम लो। अरे पहले कुरान खत्म कर लो, फिर अली का नाम लो। कहां से लाऊं मिसरा? एहतराम है। इस्म वाजिब है, खिरद से काम लो। पहले कुरान खत्म कर लो, फिर अली का नाम लो। मिलके काबे के सुतूनों ने किया ये मशवरा। सुतून ये पिलर्स, मिलके काबे के सुतूनों ने किया ये मशवरा। पायदारी चाहिए तो पाए हैदर थाम लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पायदारी चाहिए, मिलके काबे के सुतूनों ने किया ये मशवरा। पायदारी चाहिए तो पाए हैदर। आगाज करता हूं जनाब अमीर की मदा। ये एक तवील मरसिया है जिसका उन्वान है सब्र, जिसे मैं लिख रहा हूँ। दुआ फरमाए कि मुकम्मल हो जाए। अभी इसमें तकरीबन 80 या 82 बंद हमने लिखे हैं और अभी सफ़र का सब्र का सफ़र जनाब अमीर तक पहुँचा है। तो इसमें मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के हिस्से के जो बंद हैं वो कुछ बंद आपको सुना रहा हूँ। चूँकि अहले नज़र हैं और लफ्ज़ों के सर्फ़ को पहचानते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि चंद बंद आपकी खिदमत में हाजिर करूँ। इस तरह सब्र ने जालिम को किया खाना ख़राब। इस तरह सब्र ने, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दुआएं चाहता हूँ। इसमें हमने मेहनत की है, मैं इतना कहता नहीं हूँ मगर कह रहा हूँ कि इसमें मेहनत की है मैंने। इस तरह सब्र ने जालिम को किया खाना ख़राब, जिस तरह मांग उजड़ जाए सरे अहद शबाब। सब्र ने जालिम को ऐसे उजाड़ा जैसे मौत जवानी में किसी औरत को उजाड़ दे। इस तरह सब्र ने जालिम को किया खाना ख़राब, जिस तरह मांग उजड़ जाए सरे अहद शबाब। जैसे बस्ती कोई हो जाए खंडर बादे अजाब।
जैसे बस्ती कोई हो जाए खंडर, जनाब बादे आजाद जैसे कश्ती का गला घूंट दे दस्ते गिरदाब, मिसरे पढ़ रहा हूं, जैसे कश्ती का गला घूंट दे दस्ते गिरदाब। अरे बहरे जिल्लत के मुसाफिर को किनारा न मिला, इस तरह डूबा के तिनके का सहारा न मिला, इस तरह डूबा इस तरह डूबा के तिनके का सहारा। लम्हे हाल, अब सुनिएगा यहां से, लम्हे हाल ने माजी से निकाला इसको, हाशमी अज़्म ने आगोश में पाला इसको, बढ़ के फिर मुत्तलबी खून उजाला इसको, बढ़ के फिर तारीख़ सब्र, बढ़ के फिर मुत्तलबी खून उजाला इसको। अरे लड़खड़ाया जहां इमरान ने संभाला इसको, लड़खड़ाया जहां इमरान ने संभाला इसको। राहे दुश्वार में यूं मार का सर करने लगा, राहे दुश्वार में यूं मार का सर करने लगा, सब्र इमरान के पैरों से सफर करने लगा, सब्र इमरान के। एकेडमिक फिक्र के लोग बैठे हुए हैं, यहां से बंद अर्ज कर रहा हूं, सब्र इमरान के पैरों से सफर करने लगा। अब न कांटों का कोई डर था, न पत्थर का था खौफ, अब न फिक्रे पसे मंजर थी, न मंजर का था खौफ, आस्तीनों के उलटने का न खंजर का था खौफ, अब न काटना, अब न फौजों की थी परवाह, न ही लश्कर का था खौफ। क्यों? सब्र ने हाथ शुजाअत से मिला रखा था, सब्र ने हाथ शुजाअत से मिला रखा था। दो सिपाही थे मगर रन को हिला रखा था। बात कर अपनी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये मैं तमहीद से, ये मैं इब्तदाई मरहले से गुजर रहा हूँ, 2-3 बंद और हैं इब्तदाई मरहले के, ये तय हो जाएंगे तो आगे का मरहला आसान हो जाएगा। कि राह दुश्वार में यूं मार का सर करने लगा, सब्र इमरान के पैरों से सफ़र करने लगा। सब्र ने हाथ शुजाअत से मिला रखा था, 2 सिपाही थे मगर रन को हिला रखा था। बांध कर अपनी कमर दीन की नुसरत के लिए, बांध कर अपनी कमर दीन की नुसरत के लिए, गमज़दा बेकसो मुस्तर की रिफाकत के लिए, मौलिने कलमे वहदत की हिफाजत के लिए, मौलिने कलमे वहदत की हिमायत के लिए, शेबे इमरा में मोहम्मद की हिफाजत के लिए, शेबे इमरा में मोहम्मद की हिफाजत के लिए। बैत पढ़ रहा हूँ नौजवानों, मोहम्मद की हिफाजत के लिए कलमाए हक के अमीरों ने लगाए खैमे, कलमाए हक के अमीरों ने लगाए खैमे, दामने कोह में हीरों ने लगाए खैमे, पहाड़ों के दामन में हीरों ने लगाए खैमे, दामने कोह में हीरों ने लगाए खैमे। एक तरफ कुफ्र था, एक तरफ कुफ्र था और जर की फरावानी थी, एक तरफ कुफ्र था और जर की फरावानी थी, एक तरफ दीन था और बेसरो सामानी थी। बोलिए जरा, मैं कुछ कह रहा हूं। एक तरफ कुफ्र था और जर की फरावानी थी, एक तरफ दीन था और बेसरो सामानी थी, एक तरफ नस्ले उमैया की सितमरानी थी, एक तरफ नस्ले उमैया की सितमरानी थी, एक तरफ सब्र था और ताकत यज़दानी थी, एक तरफ सब्र था और ताकत यज़दानी थी। अरे कुफ्र
जब शोर मचाता था उधर कालिब में, कुफर जब शोर मचाता था उधर कालिब में, सब्र देता था अज़ा शेबे अबू तालिब में, सब्र देता था अज़ा शेबे अबू तालिब में, शेबे अबू तालिब में। सरवरे असर से सरताज वफा से पाया, हमदमो चारा गरो उख्दा कुशा से पाया, साहिबे सैफो कलम शेरे विगा से पाया, सब्र विरसे में भतीजे ने चचा से पाया। किस मोड़ पे आया मैं, हाय हाय हाय, सब्र विरसे में। देखिए खुदाए हुसैन का वास्ता है, सदियों के सवाल का जवाब दे रहा हूं बैत में। सब्र विरसे में भतीजे ने चचा से पाया, चचा से पाया, सब्र विरसे में। विरसा याद रखिएगा, सब्र विरसे में भतीजे ने चचा से पाया। अरे मुफ्तिये कुफ्र से खुद पूछ रही है मीरास, मुफ्तिये कुफ्र से खुद पूछ रही है मीरास, क्या रिसालत को भी काफिर से मिली है मीरास? शुरू हो गई बात, गुजर चुका तमीज से बात शुरू हो गई। क्या रिसालत को भी काफिर से मिली है मीरास? यहां से बात आगाज हो रही है। तवज्जो, वो मोहम्मद के दिए जिसने शरीयत को उसूल, जिसके पैरों से खिले वादी पुरखार में फूल, वो नबियों का नबी और रसूलों का रसूल। मिसरा है, अर्श तक जाती हो जिस जात की नालैन की धूल। सब मिलके बोलने का वादा करें तो बैठ पढ़ूं। अर्श तक जाती हो जिस जात की नालैन की धूल। हमारे यहाँ धूल गर्द वगैरह तो फौरन कहा जाता है साफ कीजिए, कपड़े पर उनका धोइए। क्या कहना, अर्श तक जाती हो, दिलों के दरवाजे खोलो नौजवानों, जिस जात की नालैन की धूल। अरे गर्दे नालैन मोहम्मद थी तो ऐसा न किया, गर्दे नालैन मोहम्मद थी तो ऐसा न किया, अर्श को और भी चमका दिया, मैला न किया। कहां से लाऊंगा? अर्श को और भी चमका दिया, मैला न किया। भाइयों बच्चों इधर देखो, जंग खैबर की हो, जंग खंदक की हो या मार्का हो खैबर का, जंग खंदक की हो या मार्का हो खैबर का, दिल था काबू में न सरदार का न लश्कर का। दिल था काबू में न सरदार का
नए लश्कर का, हम अगर मालिको मुख्तार शहे मैशर का, हम अगर मालिको मुख्तार शहे मिसरा है भाइयों। सब्र ने साथ न छोड़ा कभी पैगंबर का, साथ न छोड़ा, सब्र ने साथ न छोड़ा कभी पैगंबर का। अरे डर के रोया ही नहीं, खौफ से जागा ही नहीं, डर के रोया ही नहीं, खौफ से जागा ही नहीं, ये सहाबी कभी मैदान से भागा। अली सब्र की फूटी किरण। सिर्फ 5 या 6 बंद पढ़ूंगा, बाकी फिर कभी। मगर अब ये अपने मौला का कसीदा सुनने को तैयार हो जाएं। अब सब्र की फूटी, ये तो मैं ज़ीने तय कर रहा था। सब्र की फूटी किरण जालिमों की शाम हुई, सब्र की फूटी किरण जालिमों की शाम हुई, फ़िक्रे बू जेहले लड़ी दाखिले दुश्नाम हुई, फ़िक्रे बू जेहले लड़ी दाखिले दुश्नाम हुई, चाल औलादे उमैया की भी नाकाम हुई, चारों जानिब अरबिस्तान में खबर आम हुई। क्या बशरियत के मददगार ने दिल जीत लिए, सब्र से अहमद मुख्तार ने दिल जीत लिए, बशरियत के मददगार ने दिल जीत लिए, सब्र से अहमद मुख्तार ने दिल जीत लिए। आज पहले से सिवा खार हुए दीवाने, आज पहले से सिवा खार हुए दीवाने, अहद मिस्मार हुए टूट गए पैमाने। आप रियायतों को भी समझते हैं। अहद मिस्मार हुए टूट गए पैमाने, बुझ गई शमे फुसूं हार गए परवाने, बुझ गई शमे फुसूं हार गए परवाने, मिल गए खाक में। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मिसरा अपने वजूद से बड़ा पढ़ने जा रहा हूँ। मिल गए खाक में ला नूरिसो के अफसाने। बीवी जब दरबार में आई थी तो यही कहा गया था ना, ला नूरिसो वला नुवर्रिस। पैगंबर ने फरमाया ना हम वारिस होते हैं ना बनाते हैं। मिल गए खाक में ला नूरिसो के अफसाने। अरे ख़ास सूरा था तो कुरान जली ने पाया, खास सूरा था तो कुरान जली ने पाया, और सब्र विरसे में मोहम्मद से अली। अब तैयार होके बैठिए, सब्र विरसे में मोहम्मद से अली। तैयार होके बैठे, अली ने पाया, सब्र विरसे में मोहम्मद से अली ने पाया। वो अली, वो अली, वो अली जिसकी विला हासिल ईमान भी है, वो अली जिसकी विला हासिल ईमान भी है, वो अली जिसके सबब खून में दौरान भी है, वो अली जिसकी विला हासिल ईमान भी है, वो अली जिसके सबब खून में दौरान भी है, वो अली हक के सहीफे का जो उन्वान भी है, वो अली जिसके सना खानों में कुरान भी है, वो अली जिसके सना खानों में, फिर चारों मिसरे पढ़ता हूँ, बैत मुलाजा फरमाइएगा। वो अली जिसकी विला हासिल ईमान भी है, वो अली जिसके सबब खून में दौरान भी है, वो अली हक के सहीफे का जो उन्वान भी है, वो अली जिसकी, वो अली जिसकी विला, वो अली जिसके सना खानों में
कुरान भी है, आयतें क्यों ना करें फख्र से चर्चा इसका। अहले मारिफत मिसरे की कद्र करेंगे, आयतें क्यों न करें फख्र से चर्चा इसका। वजन कुरान का बढ़ाता है कसीदा इसका। हाय सुभान अल्लाह, वजन कुरान का बढ़ाता है कसीदा इसका, कसीदा इसका। लाफता जिसका आय हाय, लाफता जिसकी शुजात का कसीदा वो अली। मेरे साथ शरीक रहे, लाफता जिसकी शुजात का कसीदा, बोलिए लाफता जिसकी शुजात का कसीदा वो अली। लाफता जिसकी शुजात का कसीदा, हलाता जिसकी सखावत का कसीदा, हलाता जिसकी सखावत का कसीदा, कफा जिसकी शहादत का कसीदा, इन्नमा जिसकी विलायत का कसीदा, इन्नमा जिसकी विलायत का कसीदा। हाफिजा जिसका, हाफिजा जिसका, हाफिजा जिसका विलायत को भुला देता है, उसको कुरान करीम अंधा बना देता। किस आका से इश्क किया है उसको कुरान करीम अंधा बना देता है। कभी आईना, कभी आईना, कभी आईना सुए चेहरे खुर्शीद न लाओ। क्या कहना बाबा? कभी आईना सुए चेहरे खुर्शीद, कहते नहीं है सूरज को आईना दिखाने चले हो। कभी आईना सुए चेहरे खुर्शीद न लाओ, पसे मंजर हो निगाहों में तो मंजर न दिखाओ। पसे मंजर हो निगाहों में तो मंजर न दिखाओ। ज़हन बेदार को माजी के सहारे न जगाओ। अरे तुम मुझे मुल्क सुलेमान के कसीदे न सुनाओ। तुम मुझे मुल्क सुलेमान के कसीदे न सुनाओ। क्यों? इसलिए कि रख के कशकोले मुनाजात में दे देता है, रख के कशकोले मुनाजात में दे देता है। ये तो मौला मेरा खैरात में दे देता है। मिलके हैदर, आखिरी बंद, आखिरी बंद, इंशाअल्लाह फिर कभी, मगर तैयार रहिएगा। आखिरी बंद। अभी हदीस मासूम आगाज में सुनाई थी मैंने। तुम मुझे मुल्क सुलेमा के कसीदे न सुनाओ, रख के कशकोले मुनाजात में दे देता है। ये तो मौला मेरा खैरात में। हुकूमत सुलेमान अंगुश्तरी ही की बुनियाद पे थी ना, और अली ने रुकू में वही ज़कात में दे दी। तुम मुझे मुल्क सुलेमा के कसीदे न सुनाओ, रख के कशकोले मुनाजात में दे देता है। ये तो मौला मेरा खैरात में दे देता है। कुल्ले ईमान आली कलमा रहमान आली, कुल्ले ईमान कलमा रहमान, कुल्ले ईमान। इतनी तेज कहें कि नजफ तक आवाज जाए। कुल्ले ईमान कलमा रहमान, कुल्ले ईमान कलमा रहमान। मर्द मैदान, मर्द मैदान
का उन्वान, कुल्ले ईमान, कलमे रहमान, मर्द मैदान, फतह का उन्वान, ज़ैग़मोज़ी हशमो सरवर ज़ीशान, ज़ैग़मोज़ी हशमो सरवर ज़ीशान, मेरा ईमान शान जान, मेरा ईमान शान जान, मेरा ईमान शान जान, मेरा ईमान शान जान। अरे खंजरो हद में रहो, हक का बली रहता है और मेरी शहरग के इलाके ईमान, कलमे रहमान, मर्द मैदान, फतह का उन्वान, ज़ैग़मोज़ी हशमो सरवर ज़ीशान, मेरा ईमान शान जान। खंजरों हद में रहो, हक का वली रहता है मेरी शहरग के इलाके में। दोनों हाथों को बुलंद करके जैसे ऐन यौम गदीर पाए जनाब अमीर पा बैअत कर रहे हो, नारे हैदरी 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 हैदरी। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का कि उसने हज़रत के ज़िक्र का मौका मुझे फ़राहम किया और फिर आप हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ ऐसे को सुनने के लिए इतनी मोहब्बत से आप तशरीफ़ लाए और बहुत से आका के ग़ुलामान दूर दूर से भी तशरीफ़ लाए। खुदावंद आलम आपको किसी का मोहताज न करे। ता ज़ुहूरे हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आप ज़िंदा व सलामत रहें। आज शहज़ादी के घराने की ईद है।
मौला उन्हें इसी बरस घर अता फरमा दे। जो कारोबार के सिलसिले में परेशान हैं, माबूद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ईद है, इस ईद के मौके पर ईदी अता कर दे कि जो बेघर हों उन्हें घर मिले, जो बेज़र हों उन्हें ज़र मिले, जो बे औलाद हों उन्हें औलाद मिले, जो बच्चे तालीम पा रहे हैं उनका मुस्तक़बिल रोशन हो, जो बच्चियां शऊर को पहुंच गई हैं वो साथ इज़्ज़त के अपने घरों को रुख़सत हो जाएं। परवरदिगारा, इन सारी दुआओं में जो सबसे अहम दुआ है वो ये है कि अब उसे ज़ाहिर कर दे जिसके आने से ज़हरा की पसलियों का दर्द ठीक होगा। आप हज़रात से गुजारिश है, हमेशा की तरह आइंदा भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सिर्फ़ तौफ़ीक़ ज़िक्र की दुआ कि इनके लिए लिखते रहें और मिंबर पे आके इनकी वकालत करते रहें। आप सब हज़रात से इजाज़त चाहेंगे।